हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को भारत देश के राष्ट्रपिता के रूप में उपाधि प्रदान किया गया है। उन्होंने इस देश को स्वतंत्रता प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनके एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हिज बायोग्राफी, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पास ये बात बता दूँ कि महात्मा गांधी जी के एजुकेशन फिलॉसफी को समझने से पहले उनके लाइफ फिलॉसफी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसको हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वही हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग। लास्ट सेकंड पॉइंट रहेगा टीचिंग मेथड्स, कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से शिक्षण विधियाँ दी गई है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा डिसिप्लिन, अनुशासन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो महात्मा गांधी जी का लाइफ बायोग्राफी इस प्रकार से है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के एक छोटे से रियासत, मतलब कि प्रिंसली स्टेट, एक छोटा सा राज्य पोरबंदर, जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने 1887 में अपनी मैट्रिकुलेशन, मतलब कि हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करी और इसी वर्ष इन्हें वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी 10 जून 1891 ईस्वी को इंग्लैंड से भारत वापस आए बैरिस्टर बनकर। तो इस प्रकार से 1942 में हमारे भारत देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपने चरम पर था, है ना। तो इस टाइम जो है महात्मा गांधी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार से उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हैं, जिस पर हम उतना वाइडली डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उसी को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से नैरो थिंकिंग वाले एक नाथूराम गोडसे द्वारा इन महान विभूति का 30 जनवरी 1948 को निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का लाइफ बायोग्राफी अत्यंत ही वाइडली है, जिसे मैंने मेन पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ फिलॉसफी, जीवन दर्शन। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं इसलिए इंक्लूड करी हूँ क्योंकि महात्मा गांधी जी के एजुकेशन फिलॉसफी को स्टडी करने से पहले हमें उनके लाइफ फिलॉसफी के बारे में नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का लाइफ फिलॉसफी उनके एजुकेशन फिलॉसफी से इंटर रिलेट है। वो कैसे, इसको हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो महात्मा गांधी जी के दर्शन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है ट्रूथ, सत्य। सेकंड पॉइंट है नॉन वायलेंस, अहिंसा। थर्ड पॉइंट है फियरलेसनेस, निर्भयता। और फोर्थ पॉइंट है सत्याग्रह। इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ये नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से सत्य को धारण करना चाहिए। मतलब कि आदमी के लाइफ का सेंटर पॉइंट होना चाहिए ट्रूथ, सत्य, है ना। क्योंकि एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे आदमी जो है फंस जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करने की बात कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वायलेंस, अहिंसा।
तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए 6 पॉइंट दिए हैं, जिसे हम ओरली समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्होंने अहिंसा को परम श्रेष्ठ धर्म कहा है। अहिंसा पशु बल से अनेक अर्थों में उच्च होता है, ऐसा उन्होंने माना है। और इसके साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अहिंसा को उन्होंने आध्यात्मिक अस्त्र माना है। तो अहिंसा से व्यक्ति में त्याग वृत्ति आती है, तो व्यक्ति को अपने लाइफ में अहिंसा का पालन करना चाहिए। वही नेक्स्ट पॉइंट है फियरलेसनेस, निर्भयता। महात्मा गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड यह इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो इसमें गांधी जी के अकॉर्डिंग निर्भयता इन द सेंस कि व्यक्ति के जीवन में उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी सिचुएशन आता है, उसको डट कर सामना करना चाहिए। निर्भयता के साथ, बिना किसी डर के अपने सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, पूरी निर्भयता के साथ। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है निर्भयता। वही लास्ट पॉइंट है सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह मतलब कि सत्य के प्रति आग्रह। इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह अपने लाइफ में सफलता की ओर अग्रसर होते जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सत्याग्रह। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का एजुकेशन फिलॉसफी उनके लाइफ फिलॉसफी का एक डायनेमिक साइड है ना, एक गत्यात्मक पक्ष है। इसे आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन। तो महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार इस प्रकार से हैं। तो जैसा कि हमने एजुकेशन और फिलॉसफी में रिलेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें फिलॉसफी क्या है, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना। वही एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। तो ठीक इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी का एजुकेशन फिलॉसफी उनके लाइफ फिलॉसफी का गत्यात्मक पक्ष है, एक डायनेमिक साइड है। यदि हम इसे सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने लाइफ फिलॉसफी में 4 स्तंभ बताए हैं, उसको अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में लागू करने की बात कहते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सर्विस, फियरलेसनेस इट्स आर सच एम्स ऑफ लाइफ विच कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू एजुकेशन। तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि सत्य, अहिंसा, सेवा, निर्भयता, जो कि उनकी लाइफ फिलॉसफी है ना, इत्यादि जीवन के ऐसे उद्देश्य हैं जिसको केवल एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति के फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली और स्पिरिचुअलिटी, इन सभी क्षेत्रों में उन्नति का एकमात्र आधार शिक्षा है। तो इस प्रकार से एजुकेशन को ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग ट्रू एजुकेशन इज दैट विच मैनिफेस्टेस एंड स्टिमुलेटेड द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विद इन। सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी जी का ऐसा कहना था कि व्यक्ति के सिर्फ साक्षरता होने, उसको पढ़ने लिखने आने को ही वे शिक्षा नहीं मानते थे, बल्कि उनके अकॉर्डिंग सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, उसकी आत्मिक शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उनके शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते गए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट एम, तात्कालिक उद्देश्य, और सेकंड एम है अल्टीमेट एम, अंतिम उद्देश्य। तो इस तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के ऐसे उद्देश्यों को रखा है जिससे बच्चे को क्विकली उनको बेनिफिट मिल सके, उनको तात्कालिक लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से शिक्षा का पहला तात्कालिक उद्देश्य है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। वही शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। तो महात्मा गांधी जी एजुकेशन के थ्रू व्यक्ति में नैतिक और चारित्रिक विकास करना चाहते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक एवं बौद्धिक विकास। तो इसमें महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है, तो ठीक इसी प्रकार से मेंटल डेवलपमेंट के लिए
शिक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति का मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल एम, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो इसमें गांधी जी का एक फेमस स्टेटमेंट है कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। एजुकेशन ought टू बी अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से गांधी जी यह चाहते थे कि प्रत्येक बच्चा कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी है। सेकंड मेन पॉइंट है अल्टीमेट एम, अंतिम उद्देश्य। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य रियलिटी का एक्सपीरियंस है ना, वास्तविकता का अनुभव करना, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति और कैरेक्टर डेवलपमेंट को वे शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो महात्मा गांधी जी करिकुलम के निर्धारण के लिए निम्न थ्योरीज को पालन करने की बात कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। चूँकि महात्मा गांधी जी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से, वर्तमान शिक्षा प्रणाली से वे संतुष्ट नहीं थे, तो इस प्रकार से वे अपनी करिकुलम में उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करने की बात कहते हैं। जिसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो ये अपने करिकुलम में ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं जो बच्चे के लिए यूज़फुल हो, उनकी लाइफ के लिए वे इम्पॉर्टेंट हो। तो इस थ्योरीज के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला को सेंटर पॉइंट लेते हुए करिकुलम निर्धारण की बात कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरीज है थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। तो इसमें महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि बच्चे को किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज देते टाइम उससे रिलेटेड जो भी अप्लाइड सब्जेक्ट है, जो भी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इनको करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सहसंबंध मतलब कि जो सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट है, सहसंबंधित है, ऐसे विषयों को वे करिकुलम में इंपॉर्टेंस देते हैं। वही नेक्स्ट थ्योरीज है थ्योरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। तो सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पास बताना चाहूँगी कि चाहे कोई भी थिंकर्स हो, चाहे कोई भी फिलोसोफर हो, उनके जो भी करिकुलम है, टीचिंग मेथड्स है, डिसिप्लिन है, इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, और उस यूनिक पॉइंट को आपको पता होने चाहिए और उससे रिलेटेड आपको अपने वर्ड में सेंटेंस बनाना है और उसको डील करने की कोशिश करना है ना। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने लचीलेपन के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कुछ विषयों को इम्पोर्टेंस दिया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट, हस्तकलाएँ, कि बच्चा जो है कुछ पढ़ते हुए वह कुछ अपने हाथ से बनाए कुछ कार्य करे जिससे वह कुछ कमा सके, जो कि उसके जीविकोपार्जन में उनकी हेल्प करे, और इसके साथ ही साथ वह स्टडी भी करे करके। वही नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज, भाषा, साइंस, विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों को वे अपने करिकुलम में इम्पॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। तो इसमें गांधी जी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स निम्नलिखित है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है मेथडोलॉजी, क्रिया विधि। मतलब इसके अंतर्गत एजुकेशन में ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए जिससे बच्चा कुछ करके सीखे। क्रिया विधि मतलब कि करके सीखे। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिंक्ड मेथड, सानुबंधित विधि। तो जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने इस पर डिस्कशन किया कि इसमें सानुबंधित विधि मतलब कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन, मतलब कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाते टाइम उससे रिलेटेड जो भी अप्लाइड सब्जेक्ट है, जो भी प्रासंगिक विषय है, उसको कोरिलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे कि बच्चे को हैंडीक्राफ्ट का एजुकेशन देते टाइम उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो गया, इत्यादि विषयों को बच्चे को कोरिलेट करते हुए उन्हें पढ़ाना चाहिए, है ना। वही नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड, स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि। तो इसमें महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो वह अपने इन्वायरमेंट से, वह अपने आसपास के वातावरण से वह कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहता है। यही सब चीज़ें उनके प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके व्यवहारिक जीवन में काम में आता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि को शिक्षण विधि में इम्पॉर्टेंस प्लेस देते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएटिव मेथड, सहयोगी विधि। तो इस मेथड के अंतर्गत बच्चा जो है अपने टीचर से या फिर अपने पीयर्स ग्रुप से, उनकी हेल्प से वह कार्य करता है और अपना नॉलेज गेन करता है। तो इस प्रकार से
महात्मा गांधी जी ने टीचिंग मेथड्स में सहयोगी विधि को, एसोसिएटिव मेथड को इम्पोर्टेंस देते हैं। वही लास्ट पॉइंट है ओरल मेथड, मौखिक विधि। तो इस मेथड के अंतर्गत महात्मा गांधी जी क्वेश्चनिंग मेथड, लॉजिक मेथड, इन सभी विधियों को भी वे अपने टीचिंग मेथड्स में इम्पोर्टेंस देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो महात्मा गांधी जी अनुशासन के पक्ष में थे, लेकिन वे किसी भी प्रकार का फोर्सेबल डिसिप्लिन को वे एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। पनिशमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उनका वे विरोध करते थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी अपनी डिसिप्लिन में इफेक्टिव एंड ओपन डिसिप्लिन को वे इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब कि बच्चे के एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी रखना है और इसके साथ ही साथ बच्चे को फ्रीडम भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन जो है प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक अनुशासन का मिश्रित स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।